जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आइए आज हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आप 1 या 2 सेकंड में ही क्वेश्चन में एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं, लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकन होते हैं और कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि अप्रोच अच्छे से लगाया जाए तो इन क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको क्या दिया है, 2100 की राशि पर 2 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। मतलब प्रिंसिपल आपको कितना दिया है, 2100 दिया है, और आपको इंस्टॉलमेंट कितनी देना है, इंस्टॉलमेंट देना है 2। ओके, और रेट कितनी दी है, रेट कितनी है 10%। तो जो 10% बराबर 1/10। अब 10 पर इसको एक इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 पर इसको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो 11 देगा ये इंस्टॉलमेंट में। तो 2 वर्ष की बात की गई तो ये 11 जो आपका आंसर होता है, तो ये जो क्या होता है 11 का मल्टीपल होता है। ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यू आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो अब आपको 11 का मल्टीपल चेक करना है। देखिए इसमें हम देते हैं नंबर ए में, तो ए में तो जा ही रहा है, ये तो आंसर हो सकता है। बी में जा नहीं रहा है, सी में देखिए 11 एकम 11, सी में नहीं जा रहा, डी में नहीं जा रहा। तो इस तरह से आपका 11 इसका आंसर ए हो जाएगा। और यदि आपका जैसे 2 ऑप्शन आ रहे हैं सपोज दैट, तो आप क्या करते, 10 से 2 बार कर लेते। 10 से कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते, 10 स्क्वायर। ओके, तो ये 121 का मल्टीपल होता। ठीक है, तो 121 का सीधा ही मल्टीपल आ जाता आपका। ओके, या तो फिर नहीं आ रहा है तो 10 से 11 एक बार बढ़ गया, तो दोबारा कितने बार बढ़ता है तो आपको डिटेल ही देख लीजिए। दोबारा 10 से 11 से इसका स्क्वायर 100, यहाँ पे 121 हो जाएगा। तो यहाँ भी 11 का मल्टीपल करेंगे। ओके, यहाँ भी 11 का मल्टीपल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 121 हो जाएगा, और ये 121 हो जाएगा। तो ये 100 हो जाएगा। इस तरह से ओवरऑल 11 का मल्टीपल आता है। इसका डिटेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए मैं और दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है, 13,000 की राशि 2 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। 8% रेट है। रेट कितनी दी है आपको, 8%। तो 8% आप जानते हैं कि ये कितना होता है, 2/25 होता है, 2/25 होता है। तो 25 से आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 27 इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। तो ये 27 का मल्टीपल होगा। तो 27 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है आपको, 27 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, 9 30 27। या तो 9 का मल्टीपल होगा तो C9 डिजिटल सम लगा दीजिए। 7 2 9 7 आ रहा है, हाँ, तो 7 2 9 8 आ रहा है। 7 2 9 देखो इसका आंसर बी आ जाएगा। ओके, लेकिन इसमें दोनों में ऑप्शन है, तो आपको मल्टीपल देखना पड़ेगा। फिर 3 से भी कटना चाहिए, तो 3 से लास्ट का नहीं कटेगा, बी कट जाएगा 3 से। तो 7 का क्या हो जाएगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा, 72 90। ये 27 से कटेगा। 27 से कटने वाली वैल्यू देखनी है। नेक्स्ट देखिए, 25,500 की राशि 2 बराबर किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की वार्षिक रेट 4% हो, कितनी हो, 4% हो। तो 4% बराबर आपको पता है, 4% बराबर क्या होता है, 1/25। यानी आपको 25 से 26 की रेट में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 25 से 26, तो ये 26 का मल्टीपल होगा। तो 26 कितने का फैक्टर है, 13 का और 2 का। तो वैल्यू 13 से कटने चाहिए। अब देखो आप 13 का तो देख ही लेंगे कि 13 से जो कटेगा आंसर हो जाएगा। अब पहला देखिए, 13 एकम 13, ये 53 है, नहीं कटेगा। 13 एकम 13, 13 चौको 52, 2 से तो नहीं कटेगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो 13 से कट रहा है आपका डी ऑप्शन, 13 से डी ऑप्शन कट रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए 1025 के ऋण को 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। किसकी, वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक भुगतान की राशि देखिए,
5% रेट है, 5% बराबर क्या होता है 1/20। तो ये 20 से आपको कितना 21 का मल्टीपल देखना है इसको, 21 का मल्टीपल। तो 21 का मल्टीपल देखिए, 21 का मल्टीपल देखेंगे आप तो 21 का मल्टीपल देखने जाएंगे तो आपको 7 का मल्टीपल भी देखना पड़ेगा और 3 का, क्योंकि ये फैक्टर है। या तो इन दो का मल्टीपल 21 का सीधा भाग चला जाए तो देख लीजिए। तो पहला देखिए 3 का चेक करते हैं, तो 3 का 5 1 6, अच्छा 6 6 कट गया, पहला नहीं कट रहा है 3 से। दूसरा देखिए 5 1 6 कट गया, 5 2 7 और 5 12, ये भी कट रहा है, दूसरा भी कट रहा है। 3 से 5 4 9 9 और 3 2 5, बी नहीं कट रहा है 3 से। अच्छा तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। अब 7 का भाग देके देख लेते हैं, 55 51.25, 7 का भाग देते हैं। तो 7 का जब भाग देंगे इसमें, आप 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49। ओके, 7 बार गया, 7 7 49। अब यहाँ पे कितना बचा 6 बचा, 6 बचा और ये 1 बचा, तो 7 8 56। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा अब आपका 56 जाएगा, तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा, है ना। 4 यहाँ से बच जाएगा और ये 5 बच जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 7 7 फिर 49 जाएगा तो 3 बचेगा और ये 5 जाएगा, तो 7 पन्ना 35। तो इस तरह से 7 से वैल्यू कट जाएगी, सी। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आप 5वां क्वेश्चन। 24,200 को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। ये ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 5% है। तो भाई 5% वही 20 पर 5% बराबर वही कितना होता है 1/20। आपको बराबर आना चाहिए, 20 से अब 21 इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी 7 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 21 से कटना चाहिए आपका। तो अब देखो 7 और 3 का चेक करने में ये होता है कि 3 का सम यदि 3 से कटता है तो कट रहा है। तो पहले देखो 3 3 6 हो गया, पहला 8 हो गया, पहला तो कट नहीं रहा है। ये 3 से दूसरा देखो 3 3, दूसरा 3 से कट रहा है। अब ये 3 से देखिए 4 2 6 और 6 और 4 10, डी नहीं कटेगा 3 से। बी देखिए तो 3 3 6 6 और 3 9, बी कट जाएगा और सी कट जाएगा। अब हमें 2 ऑप्शन आ गए बी और सी, तो हम 7 से भाग दे के देखेंगे। तो 7 से देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पे 6 बचे, मतलब 13 में से 7 चला गया तो कितना 6 बचेगा। अब 2 62 हो गया, तो 7 8 56, तो 6 बचा, तो 7 9 63। ओके, ये आपका सी में भाग चला गया 7 का, तो 21 से ये कटने वाला नंबर है सी। मैं देख लेता हूँ, अब ऑप्शन हमारा बी आ रहा था, बी को चेक कर लेते हैं। तो 7 एकम 7 6 बचा, ओके 63 हो गया, 7 9 63, मतलब बी भी नहीं कट रहा है आपका, तो सी कट रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको चेक करना है। आगे देखिए, किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि 2809 है। राशि ज्ञात करें यदि वार्षिक ब्याज संयोजित होता है, रेट 6% है। 6% बोले तो मान के चलिए 6% कितना हो गया, 6/100 ही लिख लेते हैं, या 50/3 लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 3/50 हो गया, तो 2 से काट दिए। अब 50 से आपको कितना का मल्टीपल देखना है 53 का। तो 53 का मल्टीपल कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 53 का दिखाई दे रहा है। इसमें 2 बराबर किस्तों में बांटना है, प्रत्येक किस्त, अच्छा 2807 है। अच्छा इस बार आपको किस्त दे रखा है 2807 2809 की। आपको क्या ज्ञात करना है राशि, तो राशि ज्ञात करना है, तो ये दोनों का सम का मल्टीपल होगा। ये 50 और प्लस 53 का मल्टीपल होगा, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया। 103 का मल्टीपल देखना पड़ेगा। अब 103 का मल्टीपल देखिए आप, तो कौन से को देखेंगे, 5 5100 तो होगा नहीं, 5100 नहीं होगा। अब 4 का मल्टीपल करेंगे, 5 का करेंगे, तो 5 3 15 और 5, देखो डी ऑप्शन है आपका, डी 15 15 0 लिखा है। अब भाई इसमें 5 का मल्टीपल कर दो 50 का, वही तो आंसर होगा। देखो 5 3
15 हो गया और ये 5 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये आपका डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो इस तरह से यदि आपसे राशि पूछा जाए तो इन दोनों रेशियो का वो सम पूछ रहा है, और यदि इंस्टॉलमेंट पूछा जाए तो आपसे इसका मल्टीपल पूछ रहा है। ठीक है, ये चेक करना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए किसी राशि को क्या लिखा हुआ है, किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना है, ब्याज सालाना संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 16% है। 16% बोले तो 4/25, तो 25 से कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 29 इंस्टॉलमेंट में 25 से 29 चुकाना पड़ेगा आपको। ओके, तो 25 से 29 चुकाओगे तो आपको प्रत्येक किस्त दी है, राशि पूछ रहा है, तो राशि का मैं क्या बताया था, इसका सम होगा, इन दोनों का सम होगा 9 और कितना होगा, अच्छा प्रत्येक किस्त दिया है। ओके, तो 9 और 25, 5 और 9 कितना हो गया 14, और कैरी आपकी कितनी आ गई 1, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5। ये 5 ये 9 और 6 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल यानी उसका डिजिटल सम भी 0 हो सकता है या 9 ही हो सकता है। तो देखो पहले ऑप्शन में देखते हैं, 3 1 4 4 8 हो रहा है डिजिटल सम, लास्ट के में 9 हो रहा है, 5 3 8 1 9 बी में 9 हो रहा है, 6 3 9, अब 7 3 10 11, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम देख लिए कि डिजिटल सम क्या है। 54 में देखिए 9 का डिजिटल सम देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 7वां 8वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है, यदि राशि को 2 बराबर किस्तों में जो वार्षिक है अदा करना है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता तथा ब्याज की रेट 7% है, में किस्त की राशि इतनी है, राशि ज्ञात कीजिए। मतलब राशि पूछ रहा है, किस्त की राशि दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ 100 से ये कितना हो गया, बढ़ के 107 हो गया ना 7%। अब चूंकि 7% का फ्रैक्शन नहीं होता है तो ये 207 का मल्टीपल होगा। क्या होगा 207 का सीधा तो दिख रहा है भाई डी आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं है, 0 रखा है, 207 का मल्टीपल। ओके, इस तरह से इसका हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है यार। चलो अब इसको देखिए, 3310 की राशि को 3 बराबर किस्तों में बांटना है, अदा करना है। यदि प्रत्येक किस्त की राशि बताइए जब 3 बराबर किस्तों में देना है, 3 आपको कितने किस्तों में देना है 3, तो क्या है 10% रेट है, तो 10 से क्या है 11 हो जाएगा, ये CI की इंस्टॉलमेंट की 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल देखिए आपको डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले में तो 11 का भाग जाएगा, दूसरे में 11 एकम 11 का जाएगा, 11 दूनी 22, अच्छा इसमें भी जा रहा है क्या 13 21 में देखें क्या हम 11 का भाग देखें, तो 13 21 में जाएंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें जा रहा है 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22 बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। डी में ऑप्शन में भाग जा रहा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीपल देखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और इसमें देखिए 45,500 की राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें, किस्त की इंस्टॉलमेंट ज्ञात करना, रेट 20% है, 3 बराबर 20% है, तो ये 20% 1/5 यानी 5 से 6 होगा। अब 3 बराबर किस्तों में तो इसका क्यूब भी करके देख सकते हैं हम, तो ये 216 होगा, तो 216 का मल्टीपल ये है, लो ये आंसर हो गया। ठीक है, या तो 6 का मल्टीपल चेक कर लो, तो 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको देखो 2502 की, अच्छा अलग से क्वेश्चन है, 25,220 की राशि 3 बराबर किस्त में अदा करनी है, प्रत्येक किस्त की राशि बताएं यदि ब्याज वार्षिक रूप से, अच्छा इंस्टॉलमेंट बताना है, तो 5% बराबर वही तो है 1/20, तो 20 से 21 की वैल्यू होगी, 20 से 21 हो जाएगा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है 3 बराबर 3 वार्षिक किस्त, तो अब भाई 21 का मल्टीपल ये दिख रहा है, आंसर यही है, 93 61 हो नहीं सकता है, 92 61 होगा, 92 61 होगा, सॉरी बी आंसर होगा, ये इसका मल्टीपल नहीं होता है, 92 61 21 का क्यूब होता है भाई, 21 का क्यूब, इसको 21 का क्यूब ही करते हैं, देखो दूसरी बार में करते हैं इसका स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर, अब तीसरी बार में करते हैं इसका क्यूब, यदि आपको 3 साल का
प्रोसेस से निकालना है तो पहले 20 से 21 होगा, नेक्स्ट ईयर 20 का स्क्वायर होगा और फिर ये 21 होगा। ओके, 21 का स्क्वायर होगा और फिर 3 साल का है तो 20 का क्यूब होगा और फिर ये 21 का क्यूब होगा। अब आप क्या कीजिए, इनको 21 21 21, अब ये 21 का क्यूब पूरा आ गया, ये भी 21 का क्यूब, ये भी 21 का क्यूब, तो ये 21 के क्यूब का मल्टीपल होता है, तो 21 का क्यूब कितना होता है, 92 61। ये आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है 4 साल का 46,410 की राशि पर 4 बराबर किस्तों में 4 साल का पता है। देखो 4 साल का 10% रेट से यदि आप CI सक्सेस से परसेंटेज निकालेंगे तो ये 1/10 होता है और ये 11/10 होता है। और 4 साल की क्यूब करने जाएंगे इसका तो 11 का स्क्वायर होता है 46,461 641। ओके, 46,641। तो इस तरह से आपका आंसर सी हो जाता है, सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वही वाला क्वेश्चन है। हाँ, ये तो वही वाला क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट आया था अभी, तो मैं उसका डाउट बताया हूँ, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करूँगा। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 समान छमाही किस्तों में देना है। रेट कितना है, 4%। आपको कितने इंस्टॉलमेंट देना है, 2 देना है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट पर जो ब्याज लगता है वो हर साल, हर घंटे और हर समय बराबर लगता है। अब चूँकि रेट कैसी है आपकी, छमाही है, तो 6 महीने में उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने में वार्षिक है किस्त, ये आधी हो जाएगी, तो रेट कितनी हो जाएगी, 2% हो जाएगी। ठीक है, तो पहली इंस्टॉल, अब इस चूँकि इसको 2652 देना है तो 2 इंस्टॉलमेंट देना है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे क्योंकि 2 किस्तों में बराबर बराबर चुकाएगा ये। ठीक है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। अब 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, बराबर बराबर इसलिए चुकाएगा कि ये आपका SI है, SI में सब बराबर रहता है। ठीक है, हर समय हर घंटे CI आपका सिंपल इंटरेस्ट कैसा रहता है, बराबर। तो ये किस्त की राशि कितनी हो गई, 1300, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 ती 6 और 2 दूनी 4। ओके, और 2 छक्के 12, 1326। 1326 2 किस्त में देना है, एक किस्त में 1326 देगा, दूसरी किस्त में 1326 देगा। अब चूंकि पहली किस्त में 6 माह बाद चुकाना है, इतना ध्यान रखना, पहली किस्त में 100 रुपये को हम 6 माह बाद लौटाएंगे तो 102 ब्याज मिलेगा उसको। कितने यूनिट मिलेगा, 102 यूनिट। ठीक है, 102 यूनिट। अब दूसरी किस्त को, अब चूंकि वो इस 100 रुपये को ही दूसरी किस्त चुकाएगा 1 साल बाद, 1 साल बाद चुकाएगा, तो यहाँ पे 102 नहीं, अब उसको पूरा 4% रेट मिलेगा। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि सर छमाही छमाही है, तो छमाही भाई छमाही है तो ये तो इंस्टॉलमेंट है ना। अब एक इंस्टॉलमेंट 1326 चुका दिया, ठीक है, अब दूसरी इंस्टॉलमेंट जो 1326 चुकाएगा उस पे तो उसको पैसा क्या देना है, पैसा शुरू से लेके 1 साल तक का देना है, तब इस पे 104 यूनिट चुकाएगा ना, तो इसका एक एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें हम भाग देते हैं तो 13 यूनिट निकलता है, इसमें भाग देते हैं तो 12.75 यूनिट निकलता है आपका। ओके, अब दोनों को यदि सम कर देंगे तो ये 25.75 यूनिट निकलता है। लेकिन आपको कितना प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल था आपका 100 यूनिट। कितना यूनिट था, 100 यूनिट। तो इसमें 100 का मल्टीपल कर दीजिए, तो इसका आपका आंसर आ जाता है 2575। ओके, 2575 कितना आ जाता है, 2575। ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन आंसर बन जाता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।